वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्सट्रैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में। मल्टीपल इंटीग्रल को अगर हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स में तो वो है डबल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रल या फिर डबल इंटीग्रेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी है, बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी करते हैं, जो नेट जेम्स या कोई और अदर गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेक्चरशिप की, उन सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टॉपिक है जिसमें मैथमेटिक्स का जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जितना भी पोर्शन है वो डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, मल्टीपल इंटीग्रल। तो देखिए, मल्टीपल इंटीग्रल को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ फार्मूला तो नहीं कहूँगा, कुछ केसेस हैं जिसको हमें कंसीडर करना होगा। उस केसेस पर ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है। तो देखिए कैसे केसेस हैं। तो पहला केस वन हमें क्या कहता है। केस वन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी वो कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी। केस वन देखिए, मल्टीपल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर का नाम है। और यहाँ dx dy भी होगा, यानी कि डबल इंटीग्रेशन है। अगर हम एक इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो या तो उसके साथ dx होता है, dy या dz, कुछ भी एक चीज़ होती है टर्म्स, हम उसके रिस्पेक्ट उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ डबल इंटीग्रेशन होगा और डबल इंटीग्रेशन में dx और dy आपके पास कंसिडर होंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार इसका y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, एक बार इसका x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। लेकिन कैसे, देखिए कुछ लिमिट्स भी इसमें गिवन होंगी। लिमिट्स अगर गिवन है और दोनों ही लिमिट्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट वे में है, यानी कि इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिमिट शो किए, दोनों लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट है, 0 से 1, 0 से 2, कोई भी वेरिएबल नहीं है किसी भी इंटीग्रेशन में। वेरिएबल का मतलब x और y कंसीडर नहीं हो रहा, 0 से x या 0 से y ऐसा कोई कुछ भी कंसीडर नहीं हो रहा। तब इस कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से x की लिमिट कौन सी है और y की लिमिट्स कौन सी है। हम y के रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे तो y की लिमिट्स अब हमें यूज़ करनी होगी। जब इसको हम x के रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे तो हमें x की लिमिट जो है वो यूज़ करनी होगी। लेकिन यहाँ हमें गिवन नहीं है कि x की लिमिट कौन सी है और y की लिमिट कौन सी है। यह हमें चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे हम, देखिए सिंपल सी बात है। अगर dy आपको लास्ट में गिवन है, dy एंड में गिवन है, तो y की लिमिट भी क्या होगी, ये अंदर वाली लिमिट जो होगी ये y की होगी। क्लियर है स्टूडेंट। अगर dy गिवन है तो ये y की लिमिट होगी। अगर एंड में dx गिवन है तो ये लिमिट x की हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, अगर एंड में dy है तो ये वाली लिमिट भी क्या होगी, y की होगी। अगर एंड में dx होगा तो ये लिमिट x की होगी। क्लियर है। अब dy और dx, तो हम सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व उसको करेंगे जो एंड में हमें गिवन होगा, जो लास्ट में गिवन होगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एंड में गिवन होगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, जिसको हम सॉल्व करेंगे यानी y के रिस्पेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x और dx और x की लिमिट सब कांस्टेंट रहेंगी। और x की लिमिट जब कांस्टेंट रहेंगी तो देखिए x की लिमिट हमें मालूम है क्या है, 0 से 1 है x की लिमिट। इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं, लिमिट ऑफ y 0 से 2 x प्लस वाई dy और dx। हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हमें किसके रिस्पेक्ट पहले सोल्व करना है, y के रिस्पेक्ट। जब y के रिस्पेक्ट हम पहले सोल्व करेंगे तो जब y के रिस्पेक्ट हम पहले सोल्व करेंगे तो y की लिमिट फंक्शन ऑफ y, अब x तो एडिशन में है, अगर x इंटू वाई होता तो हम x को भी बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई dy और dx यहाँ पे। अब क्या करें, इसका y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। y के रिस्पेक्ट क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, लिमिट ऑफ x, फंक्शन ऑफ x एंड dx, सब कुछ कांस्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन में मालूम है क्या होगा, x का xy और y का y²/2, लिमिट 0 से 2 dx। क्लियर है यहाँ तक, x की लिमिट कांस्टेंट, x का फंक्शन कांस्टेंट और dx कांस्टेंट। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0 से 1, 2 पुट कर दें तो 2x प्लस 2, 2 2 4, 4/2 दैट इज 2, 2 कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं हम, dx 2 0 से 1 x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लिमिट्स पुट कर देते हैं। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गए, जब 1 पुट किया तो 4 और जब 0 पुट किया तो 1, दैट इज 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब 1 पुट किया तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट, जब -0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3। अगर हम डायरेक्ट करें x+1 का होल स्क्वायर नहीं करें, डायरेक्ट करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। डायरेक्ट जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2x² 2 + x 0 से 1, तो 2 1 पुट किया, जब 1 पुट किया तो 1/2 + 1 और जब 0 पुट करेंगे तो 0, तो 2 × 3/2 दैट इज 3। तो ये और ये सेम है। ठीक है, आप चाहे कैसे भी कर लीजिए, x+1 का होल स्क्वायर भी आप करेंगे तब भी, और अगर आप डायरेक्ट इसको ओपन करके इंडिविजुअली करेंगे इसका इंटीग्रेशन तब भी आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है, ये तो है केस 1। केस 2 में हमारे पास क्या चेंज हो सकता है, देखिए केस 2 में कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू होगी। केस 2 में क्या होगा, कुछ इस तरह से। केस सेकंड, अगर हमें पास ये गिवन है कुछ ये टर्म्स xy dx dy, अगर कुछ इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स गिवन है, सारा गेम इंटीग्रेशन की लिमिट का है। जैसे जैसे लिमिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना होगा। तो अगर लिमिट कुछ इस तरह से गिवन आपकी बार हमारे पास, तो उसके लिए क्या होगा, देखिए अब जब इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमें गिवन है, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ dx dy की जगह dy dx कर देता हूँ, dy dx अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, और ये केस सेकंड एज्यूम कर लूँ मैं, तो आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में बताया, आप लोग तो कहोगे अब कि सर अकॉर्डिंग टू केस 1 आपने कहा था क्या, एंड में अगर dx है तो ये x की लिमिट होगी, और अगर यहाँ dy है तो ये y की लिमिट होगी। लेकिन ये कंसीडर कब होगा केस, ये केस कंसीडर तब होगा जब दोनों ही लिमिट हमारे पास कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट नहीं है दोनों लिमिट्स, एक में वेरिएबल आ गए हैं। अगर जब वेरिएबल आ जाता है तो वो अपना भी बता देगा कि वो किसकी लिमिट है, फिर हमें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर बता रहा हूँ मैं, केस 1 में दोनों लिमिट्स कांस्टेंट थी, तब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसकी लिमिट किसकी है, कौन सी लिमिट किसकी है, उसके लिए जो एंड में होगा वो उसकी लिमिट ये होगी, और जो यहाँ होगा उसकी लिमिट ये होगी। लेकिन जब दोनों में से किसी भी एक लिमिट में कांस्टेंट की जगह कोई वेरिएबल आ जाता है, तब हमें ये केस अप्लाई नहीं करना कि एंड में जो है उसकी लिमिट ये होगी, तब तो वो वेरिएबल खुद ही बता देगा कि वो किसकी लिमिट है। ये देखो यहाँ ये x आ रहा है, इसका मतलब किसकी लिमिट है, किसकी लिमिट होगी ये x की नहीं होगी, क्योंकि x की लिमिट में कभी भी x नहीं आ सकता, y की लिमिट में कभी भी y नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये लिमिट x की तो हो नहीं सकती, तो किसकी होगी, नेचुरल सी बात है, y की लिमिट होगी, ये y की लिमिट होगी और ये x की लिमिट होगी। क्लियर है, ये y की लिमिट होगी और ये x की लिमिट होगी, और जो लिमिट अंदर की ओर होती है हम उसको पहले सोल्व करते हैं। अंदर की ओर किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और जिसको हम पहले सोल्व करेंगे वो लिमिट्स हमेशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो यानी कि हम इसको फिर से पहले किसके रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे, y के रिस्पेक्ट। क्लियर है, तो जब y के रिस्पेक्ट हम इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट्स ऑफ x, फंक्शन ऑफ x और dx सब कांस्टेंट, y dy रहेगा बस, और बाकी सब कांस्टेंट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ y की लिमिट्स हैं और अंदर की ओर जिसकी लिमिट्स होंगी हम उसको पहले सोल्व करेंगे। अंदर किसकी लिमिट्स है, y की लिमिट्स है, क्योंकि x है। देखिए सबसे बड़ी बात, पहली बात कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर x की लिमिट में x क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, आप खुद चेक करो। y की लिमिट कौन सी है, x की लिमिट कौन सी है, x = 0 से x = 1। अगर आप कहते हो कि ये x की लिमिट है तो क्या लिखोगे, x = 0 to x = x, तो x = x तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कुछ रहा ही नहीं। x का x इक्वल तो होगा ही नहीं कुछ भी, इसलिए x की लिमिट में x कभी भी नहीं आएगा। जहाँ x होगा वो y की लिमिट होगी, जिसमें y आएगा वो x की लिमिट होगी। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 0 से 1 y² 2, 0 से x इंटू x dx, तो ये हो जाएगा 1/2, 0 से 1 x³ dx, तो कितना हो गया 1/6।
क्लियर है स्टूडेंट्स? ये दो ही केस हैं जिस पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये है, पहले लिमिट्स मैंने थी दोनों कांस्टेंट, अब अगर किसी भी लिमिट में वेरिएबल आ गया तो वो अपने आप बता देगा कि वो लिमिट्स किसकी है। ठीक है, अब करें इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में आपको लिमिट्स गिवन नहीं होगी। तो क्या गिवन होगा, हम कैसे करेंगे? लिमिट्स की जगह हमें एक कर्व गिवन होगा, ऐसा कर्व जिसका रीजन हमें फाइंड आउट करना होगा। ऐसा कर्व हमें गिवन होगा जिसका रीजन हमें फाइंड आउट करना होगा, जिस रीजन के लिए हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन तो गिवन होगा लेकिन उसके साथ कर्व गिवन होगा लिमिट्स की जगह, और हमें लिमिट्स उस कर्व से फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारा बेसिकली काम होगा। तो पहले एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जिसमें लिमिट्स गिवन होगी, उसके बाद मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहाँ हमें लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। क्या लिमिट्स हमें क्या गिवन है? 0 to 1 एंड x to रूट ऑफ x, xy dx dy। तो देखिए यहाँ हमारे पास x की लिमिट कौन सी है? लिमिट्स ऑफ x इज 0 to 1 एंड द लिमिट ऑफ y इज इक्वल टू x to y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। क्लियर है? मैंने पहले ही बताया था जिस लिमिट में x होगा वो y की लिमिट होगी, जिसमें y होगा वो x की लिमिट होगी। तो नेचुरल सी बात है, इसमें x है तो ये y की लिमिट है, और ये y की लिमिट अगर है तो अदर देन कौन सी होगी? x की होगी। अब दूसरी बात, जिसकी लिमिट्स अंदर की ओर होंगी उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। अंदर किसकी लिमिट है? y की है। बाहर किसकी लिमिट है? x की। तो अंदर की साइड y की लिमिट है तो हम इसको पहले y के रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, x की लिमिट, x का फंक्शन और dx सब क्या होंगे? कांस्टेंट हमें ट्रीट करना होगा। तो x की लिमिट कितनी है? 0 से 1, लिमिट ऑफ y x टू रूट ऑफ x y dy x dx। क्लियर है? अब 0 to 1 इसको हम इंटीग्रेट कर दें, y स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो आ गया यहाँ पे, x टू रूट ऑफ x इंटू एक्स डी एक्स, या फिर 1/2 इंटीग्रेशन में वैल्यूज जब पुट करेंगे इसमें, तो रूट ऑफ x का स्क्वायर x और माइनस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू एक्स डी एक्स। अब इस x को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 0 to 1, x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब क्या सिंपल इंटीग्रेशन है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4। क्लियर? नाउ लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 माइनस 1/4। जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना आ गया? 1/2 1/12, दैट इज 1/24। क्लियर है? तो ये डबल इंटीग्रेशन हमारा हो गया इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो हमेशा सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं जिसमें लिमिट्स हमें गिवन होंगी और उसको हमें सोल्व करना है। अगर दोनों कांस्टेंट होंगी तो लास्ट में हमें जो होगा हमारे पास dx या dy में से उसकी वो लिमिट्स हो जाएंगी। अगर किसी भी लिमिट्स में कांस्टेंट की जगह कोई वेरिएबल आ गया तो हमें पता चल ही जाएगा अपने आप से कि वो लिमिट्स किसकी है। ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसकी लिमिट्स फाइंड करनी होती है हमें। वो लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे उसके बाद ये तो करना ही है जो हम करते आ रहे हैं, लेकिन पहला काम हमारा होगा लिमिट्स फाइंड करना, यानी क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन नहीं होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ से हमारा बेसिक जो यूज़ होगा, जो अभी तक हमने किया है वो क्वेश्चन हमें क्या करना है, देखा, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। आर मीन्स रीजन। किसका रीजन? हमें एक्स वाई डी एक्स डी वाई को सोल्व करना है बाय डबल इंटीग्रेशन ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यानी उस रीजन के बारे में बात कर रहा है। वो जो रीजन है वो कहाँ होगा, कैसा होगा? ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ
एक्स वाई प्लेन के ऊपर का यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट का ऑफ द रीजन, वो रीजन किसका है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, उस कर्व का है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें डबल इंटीग्रेशन के थ्रू x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 का जो पॉजिटिव एरिया है उसका हमें जो है रीजन फाइंड आउट करना है, यानी उसके रीजन के लिए हमें मल्टीपल इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब जैसे कर्व ट्रेसिंग में मैंने आपको बताया था कर्व को ट्रेस करना, लेकिन यहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कर्व ट्रेसिंग की तरह से सभी पॉइंट्स फाइंड करें और फिर कर्व को ट्रेस करें। हम यहाँ डायरेक्ट कर्व ट्रेस करेंगे। कैसे, देखिए जो कर्व हमें गिवन है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है, x प्लस वाई इक्वल 1 भी हो सकती है एंड x प्लस वाई लेस देन 1 भी हो सकती है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अब लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा कर्व फाइंड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लेस देन 1 तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 0, -1, -2, -3, -4, नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमारा कर्व तो वही ट्रेस होगा जिसके लिए हमें परफेक्ट वैल्यूज मालूम है, हमें मालूम है कि ये कर्व एग्जैक्टली ऐसा होगा। तो ये तो कोई श्योरिटी नहीं है इस 1 के लिए तो लेस देन कितनी वैल्यू होगी, लेकिन हाँ इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो इसको हम ट्रेस कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। और वैसे भी क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो, पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन का पॉजिटिव क्वाड्रेंट का होगा, क्या होगा, ये होगा। और x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरह से ट्रेस होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता तो आप लोग कैसे पॉइंट्स फाइंड करोगे, आप लोग सिंपल सी बात है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप लोग क्या करोगे, x और y की टेबल बनाओगे इस कर्व के लिए। यहाँ x जगह 0 पुट किया तो y कितना आया 1, और y की जगह 0 पुट किया तो x कितना आया 1, तो ये कितना है पॉइंट 1, 0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0, 1, दोनों के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन शो कर देंगे। यही तो करोगे तो ये कर्व बन जाएगा हमारा। वैसे भी 4 स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने पहले ही बताया था, ये होती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो ये कर्व हमारा बनता है। फिर एक कर्व ये भी बनता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कोई भी नेगेटिव नंबर हो, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। कोई भी नेगेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। फिर एक कर्व ये बनेगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन ये आएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव कांस्टेंट, और एक स्ट्रेट लाइन ये बनती है x माइनस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव कांस्टेंट। तो कुछ इस तरह से 4 स्ट्रेट लाइन होती है जो आपको याद रखनी है। इस चैप्टर में बहुत बार इनका यूज होगा। x प्लस वाई कभी भी कोई इक्वल में पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन आप ट्रेस करोगे डायरेक्ट। x प्लस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव कांस्टेंट आ जाए तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में, वैसे ही x माइनस वाई पॉजिटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट, x माइनस वाई नेगेटिव तो लास्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हम लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे इस कर्व के लिए। हमें तो लिमिट चाहिए, लिमिट किसकी, x और y की, क्योंकि हमारा जो बाउंडेड रीजन है वो तो यही है, ये कंप्लीट बाउंडेड रीजन है एक्स वाई प्लेन का पॉजिटिव क्वाड्रेंट का। इस रीजन में हमें लिमिट्स चाहिए r, दैट मीन्स दिस रीजन। इस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसी रीजन में हमें लिमिट्स को भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें लिमिट्स कैसे आएंगी, हमें क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये सभी क्वेश्चन में हम सेम करेंगे। हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप शो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप हम यहाँ ट्रेस कर देते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में, जो भी वो रीजन बाउंडेड है उसमें y एक्सिस के पैरेलल हमने एक स्ट्रिप क्या कर दी, शो कर दी। अब इसका जो लोअर पार्ट जिस कर्व को टच करेगा वो उसकी लोअर लिमिट देगा। लोअर पार्ट कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 0। अपर पार्ट जिस कर्व को टच करेगा उसकी अपर लिमिट वो अपर लिमिट देगा, और उस कर्व की इक्वेशन कितनी है ये, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स। लोअर पार्ट जहाँ टच करेगा उसकी जिस कर्व को टच करेगा उस कर्व की इक्वेशन उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अपर पार्ट जिस कर्व को टच करेगा उस कर्व की इक्वेशन उसकी अपर लिमिट हो जाएंगी। और
ये तो आ गई y की लिमिट। अब x की लिमिट, ये कर्व x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर होगा। x की लिमिट के लिए x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल कर्व कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ क्या है? पॉइंट्स 0 0 और यहाँ के पॉइंट्स क्या है? 1 0। तो x की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से कहाँ तक? 1 तक। आया कुछ समझ में? हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर रीजन में एक स्ट्रिप शो करनी है उस y एक्सिस के पैरेलल। अगर y एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप शो करेंगे तो हमें y की लिमिट देगा। सिंपल सी बात। अब लोअर पार्ट जहां टच कर रहा है उस कर्व की इक्वेशन उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अपर पार्ट जहां टच करेगा उस कर्व की इक्वेशन उसकी अपर लिमिट हो जाएगी। वहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। अब बात करते हैं x की लिमिट्स की, तो x एक्सिस से पैरेलल कंसीडर होगा। यहाँ कितना पॉइंट है? 0 0। ये पॉइंट कितना है? 1 0। तो x की लिमिट 0 से 1। दूसरी बात, जिसके पैरेलल आप स्ट्रिप शो कर रहे हो, जिस एक्सिस के पैरेलल आपने ये स्ट्रिप काटी है, वो उस स्ट्रिप के दोनों साइड के जो कर्व है उसकी इक्वेशन एज ए लिमिट्स कंसीडर होंगी। और जिसकी स्ट्रिप हमने कट नहीं की, जैसे कि एक्स एक्सिस पैरेलल हमने स्ट्रिप कट नहीं की, तो उसके दोनों साइड्स के पॉइंट्स जो हैं वो एज ए लिमिट्स कंसीडर होंगे। ये चीज ध्यान रखना। जिसकी स्ट्रिप शो होगी उसके दोनों साइड्स के कर्व की इक्वेशन एज ए लिमिट्स कंसीडर होगी, और जिसकी स्ट्रिप शो नहीं हुई है उसके दोनों साइड्स के पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वो लिमिट्स होंगे। क्लियर है? आप चाहो तो एक्स एक्सिस से पहले भी स्ट्रिप कट कर सकते हो। तो एक्स एक्सिस से पहले जब स्ट्रिप कट करोगे तो इन दोनों साइड की इक्वेशन जो है वो एक्स की लिमिट्स हो जाएगी, और वाई के पॉइंट्स कंसिडर हुए, वाई की लिमिट फिर क्या होगी? 0 से 1 होगी। अगर आपने एक्स एक्सिस से पहले स्ट्रिप कट की तो कैसे भी स्ट्रिप कट कर लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, आप डबल माइंड नहीं हो, इसलिए सभी में मैं वाई एक्सिस से पहले स्ट्रिप ही कट करने वाला हूँ। नहीं तो बाद में आप डबल माइंड हो जाओगे कि एक्स एक्सिस से पहले भी कभी मना है तो एक्स एक्सिस से पहले, कभी मना है तो वाई के पहले। नहीं, आंसर दोनों से आ जाएगा, लेकिन मैं करवाऊंगा वाई के पहले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आप डबल माइंड नहीं हो। तो देखो यहाँ से कहाँ से हम इसको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं ए बी एंड सी। क्या? एरिया ऑफ ए बी सी। इसमें हमें क्या मिल रहा है? लिमिट ऑफ वाई या लिमिट ऑफ एक्स वेरियस फ्रॉम कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो x जो हो रहा है वो वेरी हो रहा है कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, a टू b। एंड लिमिट ऑफ y वेरियस फ्रॉम कहां से कहां तक? y इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस x। क्लियर? x और y की लिमिट्स हमें मिल गई है यहाँ पे, जो भी कर्व हमें गिवन था। अब क्या करना है? हमें लिमिट्स पुट करना है इस गिवन इंटीग्रल में। लेकिन जिसके पैरेलल हमने स्ट्रिप कट की है उसको हम पहले सोल्व करेंगे। और हम पहले सोल्व किसको करते हैं? जिसकी लिमिट अंदर की ओर होती है, मैंने बताया था। तो इसका मतलब y की लिमिट हम अंदर की ओर पुट करेंगे, x की लिमिट्स बाहर की ओर हम पुट करेंगे, और हमें y को पहले सोल्व करना है। क्यों? जिसकी स्ट्रिप हम शो करेंगे उसको हम पहले सोल्व करेंगे। तो देखिए, विद फ्रॉम द गिवन इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और जिसको हम पहले सॉल्व करते हैं उसकी लिमिट्स अंदर की ओर होती हैं, तो y की लिमिट हम अंदर की ओर पुट करेंगे, x की लिमिट हम बाहर की ओर। क्लियर है? अब पहले किसका इंटीग्रेशन होगा? y का, क्योंकि y के पहले स्टेप कट किया हमने। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स ऑफ x, फंक्शन ऑफ x एंड dx सब क्या है? विल बी कॉन्स्टेंट। हमें उसे कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। ओनली y dy एंड लिमिट्स ऑफ y जो होगी वो हमारे लिए वेरिएबल होगी। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अबव टर्म, तो y का y स्क्वायर y टू 0 टू 1 y स्क्वायर लिमिट 0 1 माइनस x इंटू एक्स डी एक्स, दैट इज 1/2 0 टू 1 1 माइनस x होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। नाउ मल्टीप्लाई बोथ ऑफ टर्म 1/2 0 टू 1, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, साथ साथ में x का मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स, तो माइनस का 2x स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2/3 एक्स क्यूब लिमिट 0 टू 1
नाउ पुट द लिमिट किसकी जगह, इंस्टेड ऑफ x तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। इन सबको आप सॉल्व करोगे, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेसिक। जो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी इसी पे डिपेंडेंट होंगे, हमें कुछ इसी तरह से लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस टॉपिक के वीडियोस को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट रहेगा उनके लिए भी। मिलेंगे एक नई वीडियो में।